स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जीएस में। तो आइए देखते हैं आज हम इन सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है डी, ए तथा बी। ए आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर है सी, रूस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो इसका सही उत्तर है डी, डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, सुब्रमण्यम भारती। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, एमा रादुकानु। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव्स डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका सही उत्तर है ए, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है सी, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया?
तो इसका सही उत्तर है सी, लुधियाना। अगला प्रश्न है, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है बी, लेह। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ए, 40वां। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है सी, केरल। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? तो इसका सही उत्तर है डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर है डी, लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो इसका सही उत्तर है ए, एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है सी, केन बेतवा नदी लिंक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो इसका सही उत्तर है बी, 2023। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, गुलमर्ग। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बी, भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, चैलेंज प्रथम उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका सही उत्तर है
बी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है सी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है बी गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी तिब्लिसी जॉर्जिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।